आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर्स नेशन वाइड प्रोटेस्ट पर हैं, ठीक है ना। हुआ क्या कि 9 अगस्त को कोलकाता की घटना हुई। एक और ऐसी घटना हुई है, वो मैं क्राइम अफेयर्स पे कवर करूंगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। उत्तराखंड में एक नर्स जा रही थी, अगेन एक ड्रग एडिक्ट, कोई जानता नहीं, उसको ले गया, रेप करके मार दिया और उसको लूट के भाग गया। सेम घटना है। मतलब हमको ये समझना पड़ेगा। मैंने कल एक लेक्चर लिया था कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम सेफ नहीं है ना। डॉक्टर्स, स्पेशली जो फीमेल नर्सेज या वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्बरता होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स डिमांड कर रहे थे कि हमको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, और मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल लेके आइए। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर्स को मारो। जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं, भगवानी भरोसे हैं, है ना। जो हालात है वहाँ पे अंडर स्टाफ्ड है, तो यहाँ पे सरकार को समझना चाहिए कि जो लोग हैं, लोगों को तो क्या है कि भाई वो मानते हैं नहीं। मान लीजिए मौत हो गई परिजनों को, तो डॉक्टर्स को टारगेट करो। अरे भाई, जब बचा ही नहीं सकते तो कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे, गलत है, लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, आप समझिए। तो अब यहां पे क्या हुआ कि 9 अगस्त को जो हादसा हुआ, उसके बाद रोज बढ़ा, पूरे देश में रोज बढ़ा। और फिर हमें देखते हैं कि मामला पुलिस के पास गया, पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, और क्योंकि यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मतलब जब यहाँ पे जांच की थी तो बोला था कि 150 ग्राम के करीब सीमेन मिला है, तो ये गैंगरेप भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे परिवार वालों ने ये आरोप लगाया। तो फिर यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि आप सीबीआई को जांच दे दीजिए। तो सीबीआई इस समय जांच कर रही है। कल 3 डॉक्टर्स के साथ उन्होंने, जो इनके सहपाठी हैं, पूछताछ की थी। और जिनको नहीं पता, तो बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ग्रूसम एक ऐसी कहानी, मतलब इट इज़, कहते हैं ना कि ये बहुत ही दुखद है कि मॉडर्न इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट राक्षस है यहाँ पे, होते ही हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जो डॉक्टर है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो कि कलकत्ता में एक सरकारी अस्पताल है, कॉलेज है, तो उसके तीसरे फ्लोर पे जो यहाँ 31 साल की डॉक्टर है वो आराम कर रही थी, क्योंकि थक गई थी, नाइट ड्यूटी थी। इनके 4 दोस्त जो थे वो उनके साथ नहीं थे, इनके साथ डिनर किया और उसके बाद चले गए। तभी संजय रॉय नाम का आदमी आता है, और उसके बाद फिर वो इसने बर्बरता की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कि इतनी जोर से मुंह भींचा कि जो ये चश्मा है वो टूट गया, और जो कांच है वो आंखों में चला गया। ठीक है, ये आंख से खून, प्राइवेट पार्ट से खून। और अब तो बता रहे हैं कि वो जिंदा थी, एंटीमॉर्टम नहीं हुआ, ये मरने के बाद रेप नहीं हुआ, ये इसी दौरान इसने रेप किया। आप समझ रहे हो। तो गले, पूरे शरीर की हड्डी, जो पोस्टमार्टम करे डॉक्टर ने बोला कि हमने ऐसा केस देखा ही नहीं, इतना ज्यादा, ऐसा कोई भी शरीर का पार्ट नहीं था जिसको छोड़ा ना गया हो, नोच खसोट दिया पूरा। उसके बाद ये आराम से गया, सोया, इसने सबूत मिटाए, लेकिन अपना ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे छोड़ गया था, नशे में धुत था। पुलिस ने फिर अगले दिन देखा, अगले दिन ब्लूटूथ डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे को जब देखा, तो ये संजय रॉय जो है वो आता जाता दिख रहा था, इसको पकड़ा, इससे ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो गया और उसने फिर अपना गुनाह कबूल लिया। अब यहाँ पे मामला जो है वो सीबीआई के पास गया, सीबीआई इसकी जांच करेगी। अब क्या हुआ कि इसके बाद परसों की घटना ये है कि रात में जो डॉक्टर्स हैं वो एक प्रोटेस्ट मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले थे। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, दंदनाते हुए लोग घुस गए, तोड़फोड़ की। पुलिस की क्या ही बात करें, यहां पे डॉक्टर्स बता रहे कि पुलिस हमसे मदद मांग रहे थे, पुलिस अपनी जान बचा के भागे, है ना। और ऐसा भी बोला जा रहा था कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई। हालांकि पुलिस ने बोला है कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये बिल्कुल गलत है, और प्लीज रिमोर्स ना फैलाएं। तो पुलिस का ये बयान आया है। लेकिन आप ये समझिए कि हॉस्पिटल में घुस गए, जो नर्सेज है, डॉक्टर्स है, वहां किसी जान बचा के भागे, कोई छुप रहा है, वहां पे तोड़फोड़ की। तो आप देख ही सकते हो कि ये जो जिस तरीके की हरकत होती है कि वही जंगली सुअर ने कुत्ते को काटा, चलो पेट्रोल पंप, जंगली सुअर ने बच्चे को काटा, चलो पेट्रोल पंप जो है उसमें आग लगा के आएंगे। ये क्या मतलब है यार। आप ये समझिए कि ये तोड़फोड़ का क्या मतलब है। पीसफुल मार्च करिए, प्रोटेस्ट करिए, आपका राइट है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ये सब कर देंगे और मामला खराब हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर यहाँ पे डॉक्टर्स ने अपनी सेफ्टी के कंसर्न्स की, भाई हम सेफ नहीं है। जेपी नड्डा से सारे डॉक्टर्स मिले थे, तब उन्होंने स्ट्राइक को कॉल्ड ऑफ किया था कि स्ट्राइक जो है अब वो नहीं होगी, और यहाँ पे वी विल नॉट डू एनी स्ट्राइक, क्योंकि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। अभी कोई कानून नहीं है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं। कोई भी आए पीट के चला जाए, कुछ नहीं होगा। तो एक हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। तो जेपी नड्डा ने ये बोला कि आपको बिल्कुल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो यहाँ पे फिर ये जो प्रोटेस्ट है वो विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन जो फोर्डा, एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरबीएल, यहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि हमको कंसल्ट नहीं किया गया।
भाई सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना चाहिए, हमको कंसल्ट नहीं किया गया और इसीलिए दोबारा से, एक तो ये आरजी कर वाला वैंडलिज्म, और अब दोबारा से उन्होंने कहा कि सैटरडे सुबह 6 बजे से अगले दिन 18 अगस्त तक शाम 6 बजे तक, मतलब सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। नेशन वाइड स्ट्राइक है। IMNA और फॉयडा इन सब ने ये सुर में सुर मिलाया कि हम स्ट्राइक पे रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी, लेकिन OPD और जो सर्जरीज है, सिलेक्टिव सर्जरीज, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक पे चले गए ना तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हालात होंगे। डॉक्टर्स भगवान के समान है, वैसे ही भारत में डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टर्स का स्ट्राइक पे जाना बहुत डेंजरस देश के लिए हो सकता है। लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं जिसमें डॉक्टर को टारगेट किया जाता है, यहाँ पे अगर इतना ही तो समाज की बुराइयां सुधारो। ये जो शराब है, ये ड्रग्स है, पहले तो सरकारी तो इनको प्रमोट करती है और क्या कर रही है। यहाँ जो हमारे बड़े बड़े मूवी स्टार्स है ना, स्मॉल बना देते जाओ लार्ज, ये जो आज बोल रहे हैं ना, ये यही है, समाज ऐसे ही चल रहा है ना। ड्रग एडिक्ट, ड्रग्स की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, शराब की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, तो आप ये समझिए कि यही स्टेट गवर्नमेंट शराब पे कभी बैन नहीं लगाएंगी। तो जब ये बुराइयां होंगी ना, तो यही, वो भी शराबी, पॉर्न एडिक्ट, ठीक है ना, जो संजय रॉय है भयानक शराबी, और जो कल उत्तराखंड के साथ हुआ वो भी ड्रग एडिक्ट। तो बेसिकली इस समाज को सुधारना पड़ेगा, एक रिफॉर्मेशन समाज के लिए, वरना ये होता ही रहेगा, उतारते नहीं गुस्सा। फ्रस्ट्रेशन है वो तो वही बताना ना कि भीड़ का भी अपना फ्रस्ट्रेशन है, भीड़ और पागल कि जाके डॉक्टर को तोड़ दिए या हॉस्पिटल को तोड़ दिए, गजब ही लोग हैं। तो यही हिसाब किताब है, बाकी और जो भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा। जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है इस पे। ममता बनर्जी की क्या ही बात करूं मैं, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ममता बनर्जी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगा रही हैं कि आपने किया, आपने किया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बीजेपी के पार्टी वर्कर से घुस गए। अरे यार भाई, इसमें तो कम से कम साथ में रहो, इसमें तो कम से कम पॉलिटिक्स मत करो। हर चीज़ में राजनीति, हर चीज़ में राजनीति। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।